ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। FIR ਨੰਬਰ 26 ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ। ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੱਜ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਲ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ FIR ਨੰਬਰ 25 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, नहीं तो परसों आएगी। और परसों महाराज ने कृपा रखी तो उस अंदर भी जमानत होएगी और फिर नौदीप कौर करनाल जेल तो बहुत जल्दी रिहा होगी। साडे वास्ते एक बहुत वड्डी खुशी की खबर आ कि नौदीप कौर के केस की अपडेट आ कि जी दूजी FIR सी उहदे चों भी अज जमानत होगी और हुण तीजी FIR की जमानत जी पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने वो अज एप्लीकेशन उत्ते एक्सैप्ट हो गई आ और कल नहीं तो परसों हीयरिंग च आऊगी और नौदीप कौर बहुत जल्दी साडे विच आऊगी। ये सारी अपडेट देनी आप संगतों जरूरी सी। लेकिन आज एक 21 साल की बच्ची, एक 21 साल की भारत की बेटी दिशा रवि को अरेस्ट कर भाजपा सरकार ने यह दिखा दिया है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है, जो एक 21 साल की बालिका से डरती है, घबराती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। क्या भारत के प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमजोर है कि वो एक 21 साल की भारत की बेटी से डर गए और 21 साल की भारत की बेटी को इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही थी। आज ये दिन देखना पड़ेगा इस देश को। मुझे सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है कि उस बेचारी के माता पिता पर क्या बीत रही होगी और उसके माता पिता का ध्यान करते हुए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है, आम आदमी पार्टी साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि दिशा रवि को इमीडिएटली रिहा किया जाए, उसे तुरंत प्रभाव से रिहा करा जाए, उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। बई केंद्र की सरकार ने झूठे परचे दर्ज करके उस पंजाब की बेटी नूं करनाल जेल दे विच ये सुटिया होया और हाई कोर्ट ते सानू पूरा भरोसा है 2 केसां च उन्हां दी जमानत हो गई है, एक च होण वाली बाकी है और ये जिन्ना भी अधिकारियों ने ये झूठे परचे दर्ज किए हैं वो डिसमिस होने चाहिए, उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है और जी हरियाणा सरकार है उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए है और उन्होंने बिना शर्त रिहा करना चाहिए। ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पंजाब च डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का कतल कर रही है। तक्का तंत्र कैप्टन जी ने विकसित किया जिहदे अंदर किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं प्रोग्राम नहीं किए जाते और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी नूं निशाना बनाया जा रहा है। कैप्टन साहब लॉ एंड ऑर्डर समेटो, लोगों को नसीहत ना दो। बहुत नसीहत देतियां, अपना राज साडे को समेटिया नहीं जा रहा। और कैप्टन साहब तुसीं कह रहे हो बीजेपी नूं हरियाणा और दिल्ली च राज नहीं करने दा सौं चुकी सी तुसीं बठिंडा दे अंदर, भुल गए 4 हफ्तियां च नशा खत्म हो जाएगा। कैप्टन साहब खत्म नहीं होया। तुसीं 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा माफ़ करने की गल कीती सी, अज तुसीं किसानां दे हमदर्द बंदे पे हो, क्यों नहीं किया कर्जा माफ़? हर घर नौकरी का वादा तुसीं मैनीफेस्टो च कीता, भुल गए? करो मैनीफेस्टो च माफ़, हर घर नौकरी दो। सबसे पहली तो ये मैं बात जरूर कहूँगा फ़ख्र से, पुलवामा हमले में हमारे जवानों की शहादत हुई, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई, पर पुलवामा हमला वो हमारे जवान हमें इतना कुछ दे गए, शायद सदियों सदियों तक उन जवानों की शहादत को हम कभी उनकी कुर्बानी को भुला नहीं पाएंगे। पुलवामा हमले की शहादत ने दिया हमें 370 धारा हटी। रोज जवानों का अपमान होता था और पता नहीं होता था वहां कि जवान मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने माता पिता, अपने बच्चों को छोड़ के निकला है। वापस आएगा या नहीं आएगा, पर पुलवामा हमला शहादत का जाम तो पी गए हमारे जवान, पर हमें इतना कुछ दे गए कि आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से कांपता है। जो हमने सर्जिकल ऑपरेशन किए पुलवामा हमले के बाद, कम से कम
अगर 40 जवानों का बदला लिया है, हमने कम से कम 500 के करीब आतंकवादियों को बालाकोट के अंदर 15 मिनट के अंदर हमारे जवान उनके कैंपों को तबाह करके आए और वो नींव रखी गई 370 धारा की। ये पुलवामा की कुर्बानी शहादत हमें देगी और सदियों सदियों तक ये याद रहेगा। और पुलवामा के वो शहादत देने वाले हमारे जाबाज जो बहादुर वीर, उनका इतिहास सुनहरी पन्नों में लिखा जाएगा। यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल का दाम एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है। 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को, यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020, मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। मुनाफाखोरी बंद होनी चाहिए। हमारी मांग है कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना जाए और हमारी मांग है कि जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है, जो मुनाफाखोरी सरकार कर रही है, जो आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उसको तुरंत वापस करके जनमानस को राहत दी जाए। और मेरा एक और विनती कह लीजिए, हुंकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं एक सवाल डायरेक्टली सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही नहीं, उनकी उन महिला नेत्रियों से जरूर पूछना चाहती हूं जो सड़क पे उतर जाती थी गैस के सिलेंडर लेकर। आज 2 महीने में 175 रुपए सिलेंडर बढ़ गया है, तो क्या सत्ता का सुख इतना बड़ा है कि आम जनता की परेशानी वहां दिखाई नहीं देती? यह सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा देगी और आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं। सोच समझ के साथ बनाए वो लोग, किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में है, उनको फॉलो करने की बात करें। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है, वह उस आंदोलन के दौरान कई प्रकार की गतिविधियाँ हुई। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता लगा, जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुँचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित
है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया।